आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। आरबीआई की माली पॉलिसी की कमेटी की तरफ से रेपो रेट में कोई तब्दीली नहीं करते हुए इसे 5.5% रखा गया बरकरार। वादिया गुरेज के चोरवन गांव में आज से 2 रोजा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल शुरू। फेस्टिवल में जम्मू कश्मीर के अलावा आसाम, गुजरात और तमिलनाडु के ट्रूप्स भी हुए शरीक। राबिता ऑफिस श्रीनगर में आज कई अवामी वफूद और मेंबरान असम्बली की वज़ीर आला से मुलाकात। अपने अपने इलाकों के मसाइल से उमर अब्दुल्ला को दी जानकारी। और सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में छड़ी मुबारक आज पहलगाम से पवित्र गुफा की तरफ रवाना। अब खबरें तफसील के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की माली पॉलिसी की कमेटी एमपीसी ने आज रेपो रेट में कोई तब्दीली न करते हुए इसे 5.5% बरकरार रखा है, जिसके नतीजे में तिजारती बैंकों से हुकूमत के हाथों बगैर जमानत के कर्ज लेने की सहूलत एसडीएफ पर शरह 5.25% हो गई और बैंकों के हाथों अचानक कर्जा लेने की सहूलत एमएसएफ की शरह नीज बैंक शरह 5.75% रहेगी। आरबीआई ने माली साल 2026 की मजमूई घरेलू पैदावार और जीडीपी की शरह तरक्की के बारे में पेशगोई की है कि भारतीय दरामदात पर अमरीकी महसूलात के बावजूद 6.5% रहेगी। आरबीआई ने माली साल 2026 के दौरान अफराती ज़र के भी 3.1% रहने की पेशगोई की है। वादिया गुरेज के चोरवन गांव में आज 2 रोजा नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल शुरू हुआ। फेस्टिवल का इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह फेस्टिवल दर्दशीना ट्राइबल कम्युनिटी की सकाफत को उजागर करने का एक मौका है। अपने एक ट्वीट में मनोज सिन्हा ने कहा कि ट्राइबल बरादरी ने मुल्क की सकाफती विरासत को बरकरार रखने में एक अहम रोल अदा किया है। फेस्टिवल के दौरान ट्राइबल बरादरी की सकाफत को उजागर किया जा रहा है। इफ्तिताई तकरीब पर ट्राइबल अफेयर्स के वजीर जावेद राना, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदोरी, एमएलए गुरेज नजीर अहमद खान, डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी और दीगर पुलिस और सिविल अफसरान मौजूद रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फेस्टिवल में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने गुरेज के लोगों और फेस्टिवल के शुरका को मुबारकबाद पेश की। फेस्टिवल के दौरान ट्राइबल फनकारों ने सकाफती प्रोग्राम पेश किए। आसाम, गुजरात और तमिलनाडु से फेस्टिवल में शरीक ट्रूप्स ने भी मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए। ट्राइबल अफेयर्स के वजीर जावेद राना ने इस मौके पर कहा कि इस फेस्टिवल का इनेकाद इस बात की अक्कासी करता है कि सरकार पूरे भारत में ट्राइबल बरादरी की सकाफत को उजागर करने और इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में काफ़ी संजीदा है। राबिता ऑफिस श्रीनगर में आज कई अवामी वफूद और अवामी नुमाइंदों ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करके उन्हें अपने अपने इलाकों की तरक्याती ज़रूरियात से आगाह किया। इस दौरान मेंबर असम्बली गुलमर्ग फारूक अहमद शाह, मेंबर असम्बली ऊडी सज्जाद शफी, मेंबर असम्बली सोपोर इरशाद रसूल कार, मेंबर असम्बली बीरवा शफी अहमद वानी और मेंबर असम्बली उधमपुर वेस्ट पवन गुप्ता ने उमर अब्दुल्ला से मुलाकात के दौरान अपने अपने इंतखाबी हलकों की ज़रूरियात की तरफ तवज्जो मबजूल करा के मुतालबा किया कि इन ज़रूरियात को फौरी तौर पूरा किया जाए। ट्रेडर्स फेडरेशन शोपियां ने भी वज़ीर आला से मुलाकात की और तिजारती बरादरी को दरपेश मुश्किलात से उन्हें आगाह किया। ओल्ड बटमालू जनरल बस स्टैंड के ट्रांसपोर्टरों और दुकानदारों के एक वफद ने वज़ीर आला से मुलाकात करके मुतालबा किया कि बटमालू में कमर्शियल सरगर्मियां बहाल की जाएं। वज़ीर आला ने साबिक वज़ीर सज्जाद अहमद किचलू से अलग मुलाकात करके वादिया चिनाब की तरक्याती मंजरनामे पर बात की। वज़ीर आला ने तमाम वफूद के मामलात सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि मुख्तलिफ महकमों के जरिए उन मामलात का निपटारा किया जाएगा। सेहत और टीबी तालीम की वजीर सिकिन ऐतू ने आज इचगाम बडगाम का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने वहां कल बिजली की करंट लगने से जांबाक हुए एक नौजवान के अहलखाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया। एमएलए चाडूरा अली मोहम्मद डार, एमएलए खान साहब सैफुद्दीन भट्ट और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर वजीर के हमरा थे। इस मौके पर उन्होंने मुतासिरा खानदान को यकीन दिलाया कि इस हादसे के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाद में वजीर ने बडगाम में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट और दीगर सीनियर अफसरान की एक मीटिंग में हिदायत दी कि इस हादसे की वजूहात का पता लगाकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेंबर असम्बली गुलमर्ग फारूक अहमद शाह की सदारत में आज कुंजर टंगमरंग में एक अवामी दरबार का इनेकाद हुआ। दरबार के दौरान उन्होंने लोगों के मसाइल सुने और उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मसाइल के हल के लिए जरूरी इकदाम किए जाएंगे। मेंबर असम्बली अनंतनाग ईस्ट एडवोकेट रियाज खान ने आज अपने इंतखाबी हलके में आंगन मतीपुरा पुल और उससे मुल्क सड़क पर तारकोल बिछाने के काम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर आरएनबी महकमे के सीनियर अफसरान भी मौजूद रहे। एडवोकेट रियाज खान ने इस मौके पर कहा कि सड़क राबिते तरक्की के लिए बेहद जरूरी है और वह अपने इंतखाबी हलके में सड़क राबितों को बेहतर बनाने के लिए काम करें।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम के आईनी और जमहूरी हकूक की बहाली हमारी अवलीन तरजीह है और एमसी इस जदोजहद से कभी दस्तबरदार नहीं होगी। उन्होंने इन बातों का इजहार आज पहलगाम में पार्टी बुलाक सदूर और सरकर्दा शहरियों के साथ बातचीत के दौरान किया। डॉक्टर फारूक ने कहा कि अवाम को लाजमी सहूलियात बहाम रखने और उनके जायज मुतालबात को पूरा करने के लिए अवामी हुकूमत तमाम वसाइल बरोई कार ला रही है। डॉक्टर फारूक ने मजीद कहा कि हुकूमत के लिए मजीद और अवाम दोस्त काम करने के लिए जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जे की बहाली की अशद जरूरत है, जिसके लिए मरकज को ताउन देना होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक लीडर कफीलुर रहमान ने बाज़ाब्ते तौर पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम लगाया है कि पार्टी की लीडरशिप जहां लोगों की मुश्किलात को दूर करने में नाकाम रही है, वहीं पार्टी में बुनियादी सतह के वर्करों का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यही वजह है कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। और उन्होंने पीडीपी खास कर महबूबा मुफ्ती की इस बात के लिए तारीफ की कि वो जमीनी हकाइक को मद्देनजर रखते हुए लोगों के मफादात का ख्याल रखती हैं। SKICC श्रीनगर में 9 रोजा चिनार बुक फेस्टिवल 2025 जारी है। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया और नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेजेस के बाहमी इश्तराक से मुनक़दा इस फेस्टिवल में 130 पब्लिशर शिरकत कर रहे हैं। फेस्टिवल में किताबों के 200 स्टॉल लगाए गए हैं। मुंतज़मीन का मानना है कि यह खालिस एक बुक फेस्टिवल ही नहीं बल्कि इस दौरान अदीबों और कलमकारों को एक दूसरे के ख्यालात जानने और सकाफती तबादले का मौका मिल रहा है। कंजल पथरी डोक वाल्टिंग नाड कुलगाम में गुज़श्ता रात एक हादसे में 2 अफराद जान भाग जबकि 2 जख्मी हुए। यह हादसा उस वक्त पेश है जब कल रात देर गए चिली तेज हवाओं और बारिशों के बीच जंगलाती पौधे और चट्टानें खिसक गईं, जिसकी जद में बकरवाल तबके के लोग आ गए। मरने वालों की शिनाख्त मोहम्मद शफी बोकार्ड और उसकी लड़की रेहाना के तौर पर हुई है। 2 जख्मी अफराद को अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे के फौरन बाद डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतर आमिर खान, एडीसी और स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स टीम जाई मौके पर पहुंची। दूरदर्शन से बात करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुतासिरा कुंबे को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। ट्राइबल अफेयर्स के वजीर जावेद अहमद राना ने बाल्टिंग नाड कुलगाम में मखौर से ताल्लुक रखने वाले गुजर बकरवाल तबके के 2 अफराद की हादसे में हलाकत पर दुख का इजहार करते हुए मुतासिरा कुंबे से हमदर्दी का इजहार किया है। उन्होंने मुतासिरीन को यकीन दिलाया कि सरकार उन्हें हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि ट्राइबल अफेयर्स महकमा जिला इंतजामिया के साथ राब्ते में है और मुतासिरीन की बाज़ाबादकारी यकीनी बनाई जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद ने कुलगाम जिले के कुंड जंगलाती इलाके में 2 खानाबदोश अफराद के अजान जबकि 2 दीगर अफराद के जख्मी होने पर अफसोस का इजहार किया है। यह दिलदोज वाकया उस वक्त पेश है जब उनके आरजी टेंट पर एक पेड़ और बोल्डर गिराया। मेंबर पार्लियामेंट ने इस वाकये पर दुख का इजहार करते हुए इंतजामिया से मुतासिरा कुंबे की माली इमदाद फराहम करने पर जोर दिया। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। श्रीनगर में आ गया है एक ऐसा बुक्स कार्निवल जहां हर उम्र के लिए है कुछ खास। चिनार बुक फेस्टिवल फ्रॉम 2nd to 10th of August in SKICC, जहां ऑथर मीटअप्स, किड स्टोरी टेलिंग सेशंस, बुक लॉन्च, मुशायरा, शाम गजल, सूफियाना कलाम, ये सब कुछ मिलेगा एक ही जगह पर। साथ ही 10% डिस्काउंट ऑन ऑल बुक्स और एंट्री बिल्कुल फ्री। चिनार बुक फेस्ट प्रेजेंटेड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट एंड NCPUL, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आवर पार्टनर्स श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, DITR JNK, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर, JK अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस, PIB and DD न्यूज। रेडियो पार्टनर्स 93.5 FM, चिनार बुक फेस्टिवल, बुक्स, बातचीत और कहानियों की बहार। आप सबका इस्तकबाल है। जिला कुलगाम के बालाई इलाके वाल्टिंग नारकुंड में एक खानाबदोश कुंबे के खीमे पर पेड़ और चट्टान गिराने के वाकये में बाप बेटी के जान भाग होने और 2 के जख्मी होने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। उन्होंने लवाहिकीन के साथ ताज़ियत का इजहार करते हुए हुकूमत पर मुतासिरीन को एक्स ग्रेशिया रिलीफ फराहम करने पर जोर दिया। कुलगाम जिले के कई इलाकों खासकर बरनील लामड़ में कल शाम आए तेज हवाओं और जलबारी से मेवा बागात को काफी नुकसान हुआ है। इन इलाकों में सेब के बागात बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। मुतासिरा बाग मालिकान ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि वो नुकसान का जल्द तखमीना लगाकर मुतासिरीन की इमदाद करें। दरी असना तेज हवाओं और बारिशों की वजह से कुलगाम कस्बे में भी कई पेड़ उखड़ गए और कई मकानों के छत उड़ गए। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में छड़ी मुबारक आज पहलगाम से पवित्र गुफा की ओर रवाना हुई। महिंद दीपेंद्र गिरी की क़यादत में छड़ी मुबारक के साथ साधुओं और अकीदतमंदों का जत्था आज सुबह गौरी शंकर मंदिर पहलगाम से चंदनवाड़ी की तरफ चल पड़ा। DD न्यूज से बात करते हुए महिंद दीपेंद्र गिरी ने कहा कि छड़ी मुबारक रिवायती रास्ते अख्तियार करके 9 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन पवित्र गुफा में पहुंचेगी। छड़ी मुबारक आज चंदनवाड़ी में कयाम करके कल शीशनाग और 8 अगस्त को पंचतरती पहुंचेगी।
होगी, जहां से रक्षा बंधन के दिन सुबह सवेरे चिड़ी मुबारक को गुफा ले जाया जाएगा और इस तरह इस साल की श्री अमरनाथ यात्रा इख्तिताम पजीर होगी। कृषि विज्ञान केंद्र गांधरबल की तरफ से आज करालावार लार गांधरबल में ग्रेप्स डे की तकरीब मुनक्कद की गई। इस तकरीब का मकसद इलाके में अंगूर उगाने की सलाहियतों को उजागर करने के साथ साथ अंगूर काश्तकारों को साइंसी तौर तरीके अपनाने की तरगीब देना था। इस मौके पर डीडीसी चेयरपर्सन गांधरबल नुज़हत अशफाक मेहमानी खसूसी की हैसियत से मौजूद रहीं। तकरीब पर डायरेक्टर एक्सटेंशन सुकास्ट कश्मीर प्रोफेसर रैहाना हबीब कंट मेहमानी जी वकार की हैसियत से शरीक हुई। ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर ने वुमेन्स कॉलेज एमरोड श्रीनगर के इश्तिराक से आज श्रीनगर में ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक बेदारी कैंप का एहतमाम किया। इस दौरान लोगों को ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक जानकारी फराहम की गई। डिप्टी एसपी ट्रैफिक श्रीनगर महबूबुल हक ने मुसाफिरों से कहा कि वो अपने फराइज समझें और ट्रैफिक की किसी भी खिलाफ वर्जी के बारे में ट्रैफिक पुलिस को मुत्तला करें। इहाते वकार छानपोरा जो कि बुजुर्ग शहरियों के हौसले और इज्जत अफजाई के लिए कायम किया गया है में आज मारूफ माहिर तालीम और समाजी कारकुन डॉक्टर फारूक अहमद पीर की इज्जत अफजाई की गई। इस सिलसिले में मुनक्कदा एक तकरीब के दौरान बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साबिक सेक्रेटरी की महकमा तालीम के तई खिदमात को उजागर किया गया। मुकर्रीन ने कहा कि महकमा तालीम के तई डॉक्टर फारूक अहमद की 18 साल खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। इस मौके पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले उम्र रसीदा अफराद, तलबा व तालिबात, कलमकारों और सकाफत से जुड़ी शख्सियात के दरमियान तबादला ख्याल की एक नशस्त भी मुनक्कद हुई। जनूबी कश्मीर के चुरसू गांव में दो भाइयों सुहेल अहमद परे और अबरार अहमद परे ने अपनी इख्तिरा से एक ऐसा ऑल्टरनेटर तैयार किया है जो कि एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का एक अहम जरिया है। जदीद तर्ज पर कायम किया गया ये ऑल्टरनेटर जहां ज्यादा बिजली तैयार करने की सलाहियत रखता है, वहीं ये बैरूनी जराए से हासिल की गई बिजली के बगैर भी काम कर सकता है। बावर किया जाता है कि ऑल्टरनेटर खुद कफालत और शिफाफ बिजली की पैदावार में एक अहम पेशरफ्त का बाइस बन सकता है। सुल्तानुल आरिफीन हजरत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के सिलसिले में आज से अय्याम मुतबरका शुरू हुए। वादी के दूर दराज इलाकों से आने वाले अकीदतमंद आस्तानी आलिया पर हाजिरी देकर खतमातुल मौज़ूमात और दरूद अज़कार की मजालिस में शिरकत कर रहे हैं। इंतजामिया की तरफ से अकीदतमंदों की सहूलत के लिए बिजली, पानी और सफाई सुथराई के मौसर इंतजाम किए गए हैं। बुलंद पाया वली हजरत सईद मोहम्मद अली आली बल्कि रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज उनके आस्थान आलिया वाक़ा पखरपुरा में शुरू हुआ। इस सिलसिले में इब्तिदाई तकरीब में मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान उलमा ने दीन के तई हजरत सईद मोहम्मद अली आली बल्कि रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत पर रोशनी डाली। वादी के बुलंद पाया बुजुर्ग हजरत ख्वाजा याकूब दारवली रहमतुल्लाह अलैह का 417वां उर्स निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्थान आलिया वांटपुरा राजौरी कदल में सुबह सवेरे से ही कुरान खानी, खतमातुल मौज़ूमात, दरूद अज़कार की रूह परवर मजलिस का इनेकाद हुआ। इधर बाबा मंजिल हमजा कॉलोनी इजबर निशात में मजलिस मौलूदी मसूद हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब की पेशवाई मौलाना शौकत हुसैन कैंग ने की। वादी भर से ताल्लुक रखने वाले पीर हजरात भी इस तकरीब में शामिल हुए। और मौसम से मुत्तलिक जानकारी, महकमा मौसमियात के मुताबिक कल यानी 7 से 11 अगस्त तक कश्मीर और जम्मू डिवीजन में मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा। अलबत्ता कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के माहिरीन का मानना है कि 12 से 15 अगस्त तक जम्मू डिवीजन में भारी बारिशें हो सकती हैं। फिर कल से जो है मौसम में ओवरऑल बेहतरी आएगी। तो फिलहाल जो आज बारिशें हो रही है इसके कारण जो कुछ एक जगहों पे फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड या शूटिंग स्टोन्स के काफी ज्यादा चांसेस हैं और उसके साथ साथ गस्टी विंड्स भी कुछ एक जगहों पे चल सकती है, खासकर साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट शोपियान, कुलगाम और अनंतनाग के अंदर। और मौसम जो है कल से खुलने के चांसेस हैं, खासकर वैली के अंदर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जनरली रहेगा विद ब्रीफ शावर्स कुछ एक जगहों पे। बाकी जम्मू डिवीजन के अंदर बीच बीच में खासकर सुबह शाम इंटेंस शावर्स के भी चांसेस हैं, लगभग मॉडरेट रेन के भी चांसेस हैं टिल 11 अगस्त तक। इसके साथ ये खबरनामा खत्म हुआ। आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।